नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही स्मार्ट किचन चैनल पे और चलते हैं किचन में। और आज दोस्तों मैं आपके साथ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपके खाने को जल्दी भी बनाएंगी, टेस्टी भी बनाएंगी और दूसरा खाने का मतलब एक टेक्सचर भी बदल देंगी। मतलब किचन के स्किल्स आपकी कुकिंग का टाइम भी सेव करेंगी और बहुत आपके काम में आने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि सर्दियों में जैसा कि हम हर मोस्टली ऑल सब्जियों में गार्लिक का यूज़ करते ही हैं, क्योंकि कहते हैं काफ़ी गर्माहट देने वाला है ये और इम्यूनिटी सिस्टम को भी बनाता है। और इसी तरह से आपकी अदरक होगी। तो इसको जब हम कूटते हैं, काट के अगर हम डालते हैं तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको आपके पास ओखली होगी या कोई भी कूटने का आपके पास इस तरह से कुछ भी है तो वो छिटक जाता है। तो अगर आप इसको कूटते वक्त थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेते हैं या रोक सॉल्ट डाल लेते हैं तो फिर वो आपके पास छिटक के नहीं आता और इसको फ्राई करने में भी आसानी होती है। और थोड़े टाइम के लिए, जैसा कि नमक तो एक वैसे ही प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसको आप रख भी सकते हो एयर टाइट कंटेनर में, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सको। तो इस तरीके से आप बहुत सारा जो है अदरक लहसुन अपना तैयार करके रख सकते हो और फिर जब भी आपको किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ करो। और बस इसी तरीके से आप अगर इसको हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल के भी रखते हो तो भी ये कई दिन तक आपके काम में आता रहेगा। तो फर्स्ट टिप तो दोस्तों ये थी। और नेक्स्ट टिप है कि जब हम लहसुन को छीलते हैं तो बहुत टाइम ले लेता है, ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो इस बचने के लिए आप अगर इसको गर्म पानी में डिप करके रखते हो कुछ देर, या फिर आप इसको एक पूरे के पूरे जो इसका गुच्छा होता है उसमें फोक घुसा के गैस पे भी अगर आप इसको हल्का सा भून लेते हो, जैसे हम बैंगन नहीं भूनते भरता बनाते हुए, तो इस तरह से पूरी की पूरी कली को अगर आप भून लेते हो तो आप बड़े आराम से देखोगे कि जो इसके फ्लॉलेट्स होते हैं उनमें से बड़े आराम से ही लहसुन की कलियां छिलके से अलग हो जाती हैं। और इसी तरीके से गर्म पानी में भिगोने से भी आप बहुत सारा लहसुन एक साथ छील सकते हो और उसको बना के रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी हम सूखे मसाले लेके आते हैं तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उनकी खुशबू इतनी नहीं आ रही होती है। तो सबसे पहले तो आपने उनको रखना ही एयर टाइट जार में या ग्लास वाले जार में है, और दूसरा कम ही क्वांटिटी में लाना है इनको। और जब भी दोस्तों आप इसको ग्रेवी में किसी में यूज़ करते हैं तो अगर एक बार आप पहले उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा मंदी आंच पे, ताकि उसका फ्लेवर भी ना जाए और बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आनी आपको शुरू हो जाती है जितने भी आपके पास खड़े मसाले होते हैं। उसके बाद आप इसको थोड़ा ठंडा करके अगर आप इसको ग्राइंड करते हो तो फिर आप उसको यूज़ करते हो तो उसकी महक देखना बहुत ज़्यादा हो जाती है, बजाय कि आप एकदम से ऐसे निकाल के जब यूज़ करते हो। तो उस मसाले को भी आप ज़्यादा सी क्वांटिटी में, बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई पिकल बना रहे हो या किसी भी चीज़ में भरवा कोई चीज़ बना रहे हो, इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा मसाला पहले से ही भून के रख लेते हो ग्लास के किसी भी छोटे से जार में, तो फिर आपका टाइम भी बचता है और इसकी जो सुगंध है वो भी बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट दोस्तों, अब इस टाइम नींबू बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं और इस टाइम हम अचार भी डालते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में जितने रसीले नींबू आते हैं वैसे पूरे साल नहीं आते हैं, इसी वक्त हम नींबू का अचार डालते हैं। और जब दोस्तों हम फ्रिज में इनको स्टोर करके रखते हैं तो इनका जो बाहर का छिलका है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं या इसको आपने स्क्वीज करना हो अपने सैलेड में या किसी भी चीज़ में, तो अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा गुनगुने पानी में कुछ देर डिप करके रखते हो तो इसका जो जूस है वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और ये बाहर से भी जो इनका छिलका है वो काफ़ी नरम है। नेक्स्ट है आपका टिप, जब भी दोस्तों हम नींबू पॉपकॉर्न बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनते जैसे कि हम बाहर जैसे मूवी देखते हुए खाते थे या बाहर लेके खाते हैं। लेकिन मैं आपको टिप बताती हूँ कि जब भी आप पॉपकॉर्न बनाएं तो अपना जो आपका घर का शुद्ध देसी घी है ना, बजाय कि किसी मक्खन के उसमें बनाओ और मोटी तली वाला आप बर्तन लो और उसको कुछ कवर सा कुछ अनकवर सा करके अगर आप रखते हो और एक ऐसे मीडियम टाइम तक आप पहुँचा देते हो कि जहाँ पे कुछ फटना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप अपनी गैस को ठीक रख दो। मतलब ना तो ज़्यादा स्लो हो ना ज़्यादा हाई फ्लेम हो, फिर आप उसको एक न्यूट्रल से टेम्परेचर पे रखते हो तो आपके सारे के सारे पॉपकॉर्न
पॉपअप भी हो जाएंगे। और उसके बाद आप जब ये सारे पॉपअप हो जाएं तो आप अपना कोई भी मसाला डाल सकते हो, चाट मसाला भी डाल सकते हो, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हो, और फिर आप इसको एंजॉय करना तो आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। और इस वक्त दोस्तों जिस टाइम आप मकई डालते हो, घी डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देते हो तो एक बड़ा गोल्डन सा शेड है वो भी आपके पॉपकॉर्न में आ जाता है। तो ये आपके अपने ऊपर है, आपने इसको कौन सा टेस्ट लेना, आपको कौन सा टेस्ट पसंद है तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन जैसा कि मैं घर में बनाती हूँ, देसी घी में बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसी तरीके से दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारा गार्लिक जो है हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि इसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं आएगी जितना कि हम फ्रेश यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी जैसे चिलीज, आप पेपर्स वगैरह एकदम से नहीं काट सकते, लेकिन आपको बार बार से छोक लगाने के लिए रेसिपीज में ज़रूरत होती है, और आप बार बार नहीं चाहते कि मेरे हाथ गंदे भी हों या मेरे हाथों में एक जलजलाहट होती है जो पेपर्स की वो ना आए, तो आप इन सभी चीज़ों का एक बढ़िया सा मसाला बना के भी अपने किचन में भी स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी विंटर्स हैं और अगर आपने फ्रिज में स्टोर करना है तो किसी भी एयर कंटेनर, एयर टाइट में या ग्लास के किसी कंटेनर में आप इसको सेव करके रख सकते हो, हल्का फुल्का सा फ्राई करके। फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपने इसमें कोई भी रेसिपी में ऐड कर लेना। और मैं तो दोस्तों ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा विनेगर भी डाल देती हूँ जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है ना सारा कुछ, तो विनेगर डाल देती हूँ, इससे कि बहुत अच्छी स्मेल भी आती है और इसके जो ख़राब होने के चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे करके देखना। इन सारे मसालों को अगर आप पहले से ही भून के रख लेते हो थोड़ा सा विनेगर डाल के, तो यकीन मानिए आपका टाइम भी बचेगा और आपकी रेसिपी भी बहुत टेस्टी बन जाएगी। क्योंकि कई बार ना हम स्किप भी कर देते हैं इन चीज़ों को टाइम की कमी के कारण, कि इतना टाइम लगेगा तो फटाफट से बना लेते हैं। तो पहले से अगर आपके पास ये चीज़ें तैयार होंगी तो आपका टाइम भी बचेगा, और दूसरा सब्जी में वही स्वाद आ जाएगा जैसा कि आप बड़ा टाइम टेकिंग एक प्रोसीजर फॉलो करके बनाते हो। तो इस तरीके से आप करके देख लेना एक बार। और दोस्तों स्प्रिंग ओनियन कई बार हम ले आते हैं और फिर क्या होता है कि वो फ्रेश नहीं रहते और धीरे धीरे मुरझा जाते हैं, फिर हमें काटना भी मुश्किल हो जाता है जैसा कि हम फ्रेश लाते हैं। तो उसके बजाय आपने क्या करना है, अगर आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप इसको एक एयर कंटेनर में या ग्लास वाले जार में पानी डाल के थोड़ा सा विनेगर डाल के आप इसको प्रिजर्व करके रख देते हो, तो जब भी आपको जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है आप उसको निकालो और अपना यूज़ करो। जिसमें भी आपने डालना, आप भरता बना रहे हो, आप सैलेड बना रहे हो या कोई भी ऐसी रेसिपी बना रहे हो, मंचूरियंस वगैरह, तो आप बिल्कुल फटाफट से निकालो इनको। एकदम आप जब भी इनको निकालोगे ना तब आपको यही लगेगा कि आपने अभी अभी काटे हैं ये। तो इस तरीके से भी आप अपना टाइम बचा सकते हो इन चीज़ों के लिए, और बिल्कुल प्रिजर्व करके इनको भी अपने फ्रिज में रख सकते हो। और बिल्कुल कोई भी स्मेल नहीं होगी आपके फ्रिज में किसी भी तरीके की, अगर आप इस तरीके की प्रोसीजर फॉलो करते हो तो। और दोस्तों जब भी हम किचन साफ़ करते हैं तो कुछ ऐसे मसाले हमारे किचन में बनते हैं जो उनकी स्मेल ना रह जाती है। तो जब भी आप रात को किचन टॉप अपना साफ़ करते हो तो उसमें अगर हल्के से गुनगुने पानी में आप अपना जो भी क्लोथ है आपका क्लीनिंग का, उसको अगर आप थोड़ा सा विनेगर और बेकिंग पाउडर डाल के डिप करके रखते हो, और थोड़ा सा जो आपका डिश लिक्विड होता है 5-7 बूंद उसके भी डाल के डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देते हो, फिर अपना किचन टॉप साफ करते हो, तो यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा किचन टॉप एकदम महक भी जाएगा और दूसरा किसी तरीके की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। और यही आप अपने ओवन वगैरह के लिए, बेकिंग के जो आपके यूटेंसिल्स हैं या बेकिंग की जो आपकी ट्रेज हैं उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर आपको किचन में कोई भी ऐसी ऐसी स्मेल नहीं आएगी जो कि हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन रेसिपीज़ में हमें वो चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं। तो ये आप करके अगर रात को छोड़ देते हो तो सुबह देखना फिर आपकी किचन भी महक उठेगी और दूसरा किसी भी तरीके की कोई भी खाने वाली स्मेल आपकी किचन में नहीं रहेगी। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो कि आपके कुकिंग को भी अच्छा बनाती हैं और आप को हाइजेनिक भी बनाती हैं। और एक बढ़िया से एनवायरनमेंट में आप काम करते हो, जब कोई भी आप चॉपिंग करते हो या कुछ भी आप करते हो तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फ्रेश फील होता है। और दोस्तों किचन में काम करने का मज़ा भी तभी आता है जब किचन का काउंटर एकदम साफ़ सुथरा हो। और सबसे बड़ी बात कि आप जब भी चॉपिंग के लिए या काटने के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो इस तरह से अगर आप चॉपिंग बोर्ड अपना रखते हैं
तो आपका जो स्लैब है किचन का वो बिल्कुल साफ रहता है, और आपको भी पता होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे ही मैंने अपनी सब्जियों को काटना है। और दूसरा दोस्तों, आपको क्लीनिंग में भी बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आप फिर एकदम से चॉपिंग बोर्ड को उठा के उसको बाउल में भी एकदम डाल सकते हो, और उसको आप वॉश करके भी टांग सकते हो। इससे आपका स्लैब भी नहीं खराब होता, और आपकी किचन भी बड़ी साफ सुथरी सी रहती है। और इस स्लैब पे दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप चॉपिंग करो, पनीर चॉप करो, या कुछ भी आप कुकिंग कर रहे हो, तो सारा का सारा काटने पीटने का काम अगर साइड में आप करते रहते हो इसके ऊपर, तो फिर आपकी सारी की सारी किचन साफ रहती है। आप फटाफट से इसको उठाओगे, इसको चॉपिंग बोर्ड को, और इसको क्लीन कर दोगे, या जहाँ भी आपने चॉपिंग की ये सब्जियाँ किसी बाउल में डालनी है या किसी भी चीज़ में डालनी है, आप एकदम से उसमें डाल दोगे। तो एक चॉपिंग बोर्ड का होना भी किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ना ऐसी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, धनिया वगैरह हो गया, पालक वगैरह हो गया, जो कि काफ़ी फैल जाता है किचन में। तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसके पीछे के बेस को काटें, और फटाफट से चॉपिंग बोर्ड पे जितना भी हमें साइज चॉप करना है, या जितना बारीक या मोटा चॉप करना है, फटाफट से करें, और सारी की सारी आपकी किचन साफ रहेगी। और इधर साइड में गैस के पास खड़े होकर आप कर रहे हैं, या फटाफट से अपना डालते चले जाएं जो जो आपने बनाना है, तो आपका सारा का सारा किचन नीट एंड क्लीन रहता है फिर। और इसी तरीके से दोस्तों, आपका पनीर है, पनीर वगैरह को भी आप अगर फ्रिज में पानी में भिगो के रखते हो पूरा ऊपर तक डिप करके, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा भिगो दिया और ऊपर की लेयर फिर आपकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो बस पनीर को रखने का यही टिप होता है कि अगर आपने ज़्यादा टाइम भी रखना है, जैसे सर्दियाँ, अब तो ज़्यादा टाइम चली जाएगा, तो 2-3 दिन में आप उसका पानी चेंज कर दें, और डिप करके आपने उसके बिल्कुल ऊपर बॉटम तक डिप करना है, ताकि उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो भी पानी में डिप हो जाए। और इसी तरीके से दोस्तों, आप अपना धनिया वगैरह भी प्लास्टिक के जो बैग्स आते हैं, छोटे छोटे जिप-लॉक बैग आते हैं, उनमें कट करके आप धो धा के रख सकते हो। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसमें से ले लो, या एयर कंटेनर आपके ग्लास के जो बाउल्स होते हैं ओवन वगैरह के भी, है ना, जिन पे लीड लगी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और आजकल तो दोस्तों सिलिकॉन के भी ऊपर से ढकने वाले बाउल के ऊपर की कवरिंग आ गई है, उसको भी ढक के आप अपनी इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होता है। और फटाफट से जैसे भी कोई भी किसी भी खाने की डिमांड करता है, आपके पास पहले से ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फटाफट आप मिक्स एंड मैच करते हो पैन में, और झटपट से बना के दे देते हो। और इसी तरीके से दोस्तों, सब्जियां भी आप काट के रख सकते हो, हल्की सी ब्लांच करके, हल्का सा नमक डाल के पानी में, गुनगुने पानी में एक बार इनको निकाल दो, थोड़ी देर रख के 5-7 मिनट, और फिर आप इनको स्टोर करके रख लो। और फिर आप देखना आपकी कुकिंग भी आसान हो जाएगी, और दूसरा आपके पास पहले से ही सारी चीज़ें तैयार होंगी जो भी आपने रेसिपी के लिए यूज़ करनी है। तो जो भी डालना है अपना फटाफट से निकाल के आप डालते जाना। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं दोस्तों, जो आपके बड़े काम की हैं, आपके काम भी आएंगी, और दूसरा आपके कुकिंग के स्किल है उसको भी इनोवेटिव बनाएंगी, और आपके टाइम को भी बचाएंगी। और जो मैं यूज़ करती हूँ कई बार दोस्तों, जो मैं पनीर आपको दिखा रही हूँ, ये मसालेदार पनीर है। तो जब मैं पनीर फाड़ती हूँ, तो उसमें मैं ब्लैक पेपर, या फिर ये रेड चिली फ्लेक्स होते हैं, या कोई भी मेरा बढ़िया ऑरिगेनो वगैरह का अगर मुझे मसाला वगैरह पनीर बनाना है, तो मैं इस तरीके से कुछ स्पाइसेस जो मेरे फेवरेट है मैं डाल देती हूँ। इससे मेरा मसाला पनीर तैयार हो जाता है, और फिर फटाफट से आप उस पर लेमन वगैरह स्क्वीज करो, खाओ, या आपके पास कोई डिप पड़ी है, चटनी वगैरह आपने तैयार कर रखी है, उसके साथ भी ये बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी आप पोटैटो काटते हो, चाहे आप किसी भी शेप में काटो, चाहे आप जूलियंस में काटो, चाहे आप क्यूब्स काटो, या कुछ भी काटते हो, तो एकदम काटते ही आपने उसको ठंडे पानी में डाल देना है। गर्मी है तो ठंडे पानी में डाल देना, और इस टाइम तो वैसे ही ठंडा पानी है ही, सर्दियाँ चल रही हैं, तो इससे क्या होगा, आपका आलू काले होने से ही बचेगा। और बिल्कुल ऊपर तक आपने पानी तैरा देना है, और फिर आप देखोगे कि जब तक भी आप चाहो आलू को इस तरह से डिप करके रख सकते हो, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा वो। नहीं तो दोस्तों, कई बार हम ज़्यादा क्वांटिटी में काटते हैं ना, काटते काटते वो धीरे धीरे काले होने लग जाते हैं। तो जैसे ही आप एक आलू काटते हो प्रॉपर शेप में, फटाफट से उसे पानी में डालो, फिर दूसरा आलू काटो। तो इस तरीके से आप काटते हो तो आपके आलू भी एकदम इतने सुंदर दिखाई देते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट। और अगर हम जल्दी से डालते, फिर वो ब्लैक ब्लैक से होने शुरू हो जाते हैं, फिर देखने में भी नहीं अच्छे लगते।
और इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही थी, जो भी आप खड़े मसाले लाते हो दोस्तों, उनको अगर ग्लास के छोटे छोटे जार आते हैं आपके पास और नहीं भी हैं, तो कई बार हमारे पास जैम्स की बोतलें होती हैं छोटी छोटी, है ना, कॉफ़ी की छोटी छोटी बोतलें होती हैं हमारी, उनको फेंकने के बजाय उनके रैपर को उतार के, रैपर भी दोस्तों कई बार नहीं उतरते हैं, तो मैं तो क्या करती हूँ, गैस पे एक बार गैस चला के और किसी चीज़ से पकड़ के उसको घुमा देती हूँ, तो फटाफट से वो स्टिकर्स उतर जाते हैं और फिर उनको आप क्लीन कर लो और फिर आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि ये कोई टैग वाली बोतल थी या टैग वाला कोई जार था। तो ये टिप भी आपके बहुत काम आएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास